आज नदी के बीचों बीच जाऊंगा। आज कुछ अलग करूंगा। अब किनारे बैठकर कुछ नहीं मिलेगा। उसने अपनी छोटी नाव निकाली और धीरे धीरे नदी के अंदर बढ़ता चला गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, पानी की धार बदलने लगी। नदी चौड़ी होती चली गई, किनारे धुंधले पड़ने लगे। ये नदी इतनी चौड़ी तो नहीं थी। लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। मछली पकड़ने की धुन में उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब नदी का मीठा पानी खारे पानी में बदल गया। कुछ घंटों बाद चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। ना किनारा दिख रहा था, ना जाना पहचाना रास्ता। अरे ये तो समंदर है। उसकी सांस तेज हो गई। नाव लहरों के साथ हिलने लगी। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। हे भगवान, मैं यहाँ कैसे आ गया? तभी दूर से उसे कुछ अजीब सा दिखा। पानी के बीच एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा, चारों तरफ समंदर और बीच में हरियाली। उसने पूरी ताकत लगाकर नाव को उस दिशा में बढ़ाया। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक छोटा सा द्वीप था, चारों तरफ नीला समंदर और बीच में जमीन जिस पर हरियाली बिछी हुई थी। ये जगह? द्वीप के बीचों बीच एक बढ़िया सा पक्का घर बना हुआ था। आसपास सब्जियां और फलों की खेती थी। गोभी इतनी बड़ी कि एक गोभी में पूरा परिवार खा ले। संतरे पेड़ों से लदे हुए, मोटे ताजे चमकदार फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। मिट्टी गीली और उपजाऊ लग रही थी। ऐसी जगह और कहीं नहीं। वो नाव बांध कर धीरे धीरे जमीन पर उतरा। उसके पैर जैसे जमीन को छूते ही थम गए। उसे लगा कि जैसे किसी सपने में आ गया हो। वो घर के पास पहुंचा। दरवाजा बंद नहीं था। अंदर साफ सुथरा आंगन, लकड़ी का फर्नीचर और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। मेज पर एक कागज रखा हुआ था। प्रणीत ने उसे उठाया। कागज का टुकड़ा पुराना था, लेकिन अक्षर साफ थे। उसने पढ़ना शुरू किया। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। जिसे भी ये चिट्ठी मिले, तुम्हें तब तक यहाँ रहना है जब तक मैं ना आ जाऊं। अगर मैं वापस ना आया तो ये घर तुम्हारा है। इस जमीन और घर की देखभाल करना। प्रकृति ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। प्रणीत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? भगवान का इशारा? शायद हमारी गरीबी को दूर करने का यही एकमात्र रास्ता है। वो देर तक वहीं बैठा रहा। समंदर की लहरें दूर दूर तक फैल रही थी, लेकिन उस द्वीप पर अजीब सी शांति थी। उसे मिनल, बच्चे, माँ बाप सब याद आ गए। झोंपड़ी, बदबूदार मछली, बच्चों के आंसू। अगर ये सच है तो हमारे लिए नया जीवन हो सकता है। शाम होने लगी। उसने घर में रखा खाना देखा। सूखे अनाज, दालें, मसाले, सब कुछ सलीके से रखा हुआ। उसने पहली बार पेट भरकर खाना खाया। खाना खाते समय भी उसके हाथ कांप रहे थे। क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? क्या ये सब सच है? उधर घर पर सब परेशान थे। सुबह से प्रणीत नहीं लौटा था। इतना देर तो कभी नहीं हुआ। माँ शायद ज्यादा दूर चले गए होंगे। भैया को कुछ हो तो नहीं गया? रात हो गई। नदी की तरफ सबकी निगाहें जमी हुई थी। मम्मी, पापा कहाँ है? पापा बस आते ही होंगे। उधर द्वीप पर पहली रात प्रणीत के लिए अजीब थी। समंदर की आवाज, खुला आसमान और चारों तरफ सन्नाटा। उसने घर के बरामदे में लेटकर तारों को देखा। अगर ये सपना है तो सुबह मत होना। अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ उसकी आंखें खुली। चारों तरफ वही हरियाली, वही शांति। उसने सब्जियों को छुआ, मिट्टी को महसूस किया। सब असली था। ये सपना नहीं है। उसने पूरे द्वीप को देखा। एक तरफ मीठे पानी का छोटा सा स्रोत था, दूसरी तरफ मछलियों से भरा समंदर। उसे समझ में आने लगा कि यह जगह अपने आप में पूरी दुनिया है। मुझे यहाँ सबको लाना होगा। उसने नाव तैयार की। मन में डर भी था, लेकिन उम्मीद उसे कहीं ज्यादा थी। घर लौटते समय समंदर उतना डरावना नहीं लग रहा था। घर पहुंचते ही सब उसकी तरफ दौड़े। कहाँ चले गए थे? मिनल, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या हुआ बेटा? प्रणीत ने सबको द्वीप के बारे में बताया। शुरू में ही किसी को यकीन नहीं हुआ। सच में? मैं झूठ नहीं बोल रहा। भगवान ने हमें मौका दिया है। उस रात पहली बार घर में उम्मीद की बात हुई। गरीबी के बीच एक रोशनी जली। मिनल चुपचाप सब सुनती रही। उसकी आंखों में डर भी था और चमक भी। अगर ये सच है तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। प्रणीत की बात सुनकर उस रात घर में सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि समंदर के बीच ऐसा भी कुछ हो सकता है। मिनल चुप थी, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर सच में वहाँ जमीन है, पानी है, सब कुछ है, तो हम वहाँ खेती कर सकते हैं। उसने धीरे धीरे अपनी बात रखी। प्रणीत, अगर ऐसा हुआ तो हम वहाँ खेती कर सकते हैं। सिर्फ मछली पर क्यों निर्भर रहे? सब्जी, फल उगाएंगे, बच्चों का भविष्य भी सुधर जाएगा। प्रणीत ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में डर के बजाय उम्मीद थी। हाँ मिनल, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन बेटा, समुद्र के बीच डर नहीं लगता? माँ, डर तो यहाँ भी है। यहाँ तो रोज भूख का डर है। कोई कुछ नहीं बोला।
सब समझ रहे थे कि अब खोने को ज्यादा कुछ बचा तो है नहीं। अगले ही दिन से प्रणीत का जीवन बदलने लगा। अब वो सिर्फ नदी किनारे नहीं रुकता, वो रोज सुबह नाव लेकर उस द्वीप की तरफ निकल जाता। सुबह वो द्वीप पहुंचता, सबसे पहले जमीन की देखभाल करता, मिट्टी को उलटता पलटता, पौधों को पानी देता, सूखी टहनी हटाता। जिसने भी ये जगह छोड़ी है उसने इसे बड़े प्यार से बनाया है। दिन चढ़ने पर वो समुद्र में मछली पकड़ता। वहां मछलियां भी बड़ी और ताजी थी। जाल डालते ही अच्छी मछली मिल जाती। शाम होने से पहले वो खेत से बड़े बड़े फल और सब्जियां तोड़ता। विशाल गोभी, मोटे संतरे, हरी हरी लौकियां, बैंगन, टमाटर। नाव में मछली और सब्जियां भरकर वो लौट पड़ता। कुछ ही दिनों में बाजार का नजारा बदलने लगा। पहले जहां लोग उसकी मछलियां देकर मुंह फेर लेते थे, अब सब्जियां देकर रुक जाते। अरे ये क्या है? इतनी बड़ी गोभी? ये असली है या प्लास्टिक की है? प्रणीत मुस्कुराता है। अरे नहीं नहीं भैया, ये सब असली है। लेकिन इतनी बड़ी कैसे? तभी दूसरा ग्राहक आगे आता है। अरे रहने दो महाराज, मुझे तो यही दे दो। मेरा 20 लोगों का परिवार है, रोज 4-5 छोटी गोभी लेनी पड़ती है। एक बड़ी गोभी में ही काम हो जाएगा। ये सुनते ही भीड़ जमा होने लगती है। मुझे भी एक दे देना। हाँ हाँ, मुझे भी। एक के बाद एक लोग आने लगते हैं। देखते ही देखते 4 लोग, फिर 8, फिर 10। अब लोग उसकी मछली भी लेने लगते हैं। आज मछली भी ताजी लग रही है। हाँ भैया, आज समंदर से आई है। 2-3 दिन तक यही चलता रहता है। प्रणीत रोज सब्जी और मछली बेचकर पहले से कई ज्यादा पैसे लेकर लौटता है। घर में भी माहौल बदलने लगा। बच्चों के चेहरे पर हंसी लौट आई। मम्मी आज पापा सेब जैसा संतरा लाए हैं। और गोभी तो गेंद जैसी है। भगवान ने सुन ली हमारी। लेकिन खुशियां बिना इम्तिहान के नहीं आती। एक रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। नदी का पानी उफनाने लगा। ये कैसी हवा चल रही है? माँ, पानी बढ़ रहा है। थोड़ी ही देर में नदी का पानी झोंपड़ी के अंदर घुसने लगा। मम्मी, पानी। प्रणीत, अब क्या होगा? बाहर शोर बढ़ता जा रहा था। पानी तेजी से ऊपर आ रहा था। यहाँ नहीं रुक सकते, अगर रहे तो मर जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे? उसी द्वीप पर अभी। वो जल्दी जल्दी सबको नाव में बिठाने लगता है। बच्चे बूढ़े सब कांप रहे थे। बेटा, घर। माँ, जान बचेगी तो घर फिर बनेगा। जैसे ही नाव नदी से आगे बढ़ती है, पीछे झोंपड़ी पर पानी का तेज बहाव पड़ता है। कुछ ही पलों में वो झोंपड़ी जिसमें उनकी सारी जिंदगी बसी थी, पानी में बह जाती है। हमारा घर। उसने बच्चों को सीने से लगा लिया। लंबा सफर था, अंधेरी रात, ऊंची लहरें और दिल में डर। लेकिन प्रणीत की पकड़ मजबूत थी। आखिरकार सुबह की पहली किरणों के साथ नाव उस द्वीप पर पहुंचती है। सब लोग नाव से उतरते हैं। ये तो उसके सामने एक सुंदर पक्का घर था। साफ आंगन, खुली खिड़कियां, अंदर रसोई, बाथरूम, कमरे, सब कुछ। यहाँ तो सब है। भगवान। बाहर खेतों में हरियाली लहरा रही थी। फल सब्जियां लदी हुई थी। प्रणीत, ये तो सपना है। नहीं मिनल, अब यही हमारी जिंदगी है। बच्चे खेतों में दौड़ने लगते हैं। पहली बार खुलकर हंसते हैं। मम्मी, यहाँ बदबू नहीं है। और यहाँ कोई हमें मछली वाला भी नहीं बोलेगा। मिनल ने रसोई में कदम रखा। साफ चूल्हा और बर्तन, पानी, सब कुछ। अब भूख से डर नहीं लगेगा। उस दिन सबने पहली बार चैन की नींद ली। समंदर की आवाज डरावनी नहीं, लोरी जैसी लग रही थी। द्वीप पर आए कुछ ही दिन हुए थे। ऊपर से देखने पर लगता था कि घर में हर चीज है, लेकिन धीरे धीरे कमी महसूस होने लगी। अनाज सीमित था, तेल और मसाले गिने चुने थे। पैसों की थैली भी ज्यादा भारी नहीं थी। मिनल रोज खेतों में जाती, ताजी सब्जियां तोड़ती और उन्हीं से खाना बनाती। कभी लौकी, कभी गोभी, कभी टमाटर। वही सब्जियां प्रणीत बाजार लेकर बेचता और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से घर चलाता। अभी तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन अगर यूं ही सब्जी तोड़ते रहे तो खेत खाली हो जाएगा। एक दिन सुबह सुबह सुगंधा और मुकेश खेत की तरफ गए। उन्होंने देखा कि कुछ जगहों पर सब्जियां पहले से कम हो गई थी। ये सब्जियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आज बोया नहीं तो कल काटने को कुछ नहीं बचेगा। दोनों ने प्रणीत को बुलाया। बेटा, यहाँ बहुत सारी जमीन खाली पड़ी है, क्यों ना बीज लेकर आए और ढंग से खेती करें। हाँ, तभी ये जगह हरी भरी रहेगी। बात तो सही है, जो भी पैसे हैं उनसे बीज ले आऊंगा। उस दिन प्रणीत ने हिसाब लगाया। जो पैसे उसके पास थे उनसे वो सब्जियां और फलों के बीज खरीद सकता था। भैया, पैसे तो ठीक है, लेकिन एक बात है। क्या? यहाँ चारों तरफ समुद्र है। नमकीन पानी से खेती कैसे होगी? सब्जियों को तो मीठा पानी चाहिए। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अगर पानी ही नहीं मिला तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सब चुप हो गए। समुद्र की लहरें जैसे उनकी परेशानी पर हंस रही हों। तभी मिनल, जो अब तक चुप थी, आगे आई। उसकी आंखों में डर नहीं, सोच थी। अगर हम समुद्र के पानी को ही काम मिले तो? क्या? ये कैसे मुमकिन है?
हम समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। जब पानी उबलेगा तो भाप बनेगी। उस भाप को हम जमा करेंगे। ठंडी होने पर वही भाप मीठा पानी बन जाएगी। सब उसे देखने लगे। सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, और जो भी पानी बचेगा उससे नमक बनेगा। नमक बेचेंगे, पानी से खेती करेंगे। बहू, तू तो लक्ष्मी बनकर आई है। अगले ही दिन से काम शुरू हो गया। बड़े बड़े बर्तन रखे गए। समंदर का पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ाया गया। धीरे धीरे पानी उबलने लगा। भाप ऊपर उठी। मिनल ने बांस और कपड़े की मदद से भाप को एक जगह इकट्ठा किया। भाभी देखो, पानी टपक रहा है। भाप ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदलने लगी। एक एक बूंद अमृत जैसी लग रही थी। यही मीठा पानी है। दूसरी तरफ बर्तन में नमक जमने लगा। मेहनत रंग ला रही है। कुछ ही दिनों में मीठे पानी का छोटा सा भंडार तैयार हो गया। उसी पानी से जमीन सींची जाने लगी। प्रणीत शहर से बीज ले आया। गोभी, टमाटर, कद्दू, बैंगन, आम, संतरा, अनार। अब देखना, ये जमीन सोना उगलेगी। पूरा परिवार खेती में लग गया। कोई गड्ढे खोदता, कोई बीज डालता, कोई पानी देता। दादी, मैं भी पौधा लगाऊं? हाँ बेटा। धीरे धीरे जमीन हरी होने लगी। नन्हे पौधे निकल आए। अब द्वीप दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ खेती, दूसरी तरफ नमक बनाने का काम। नमक की सफेदी धूप में चमकती थी। लोग उसे देखकर चकित रह जाते। उधर प्रणीत ने अपनी कमाई से बड़ा जाल खरीदा। अब मछली भी ढंग से पकड़ेंगे। समंदर में जाल डालते ही ढेर सारी मछलियां फंस जाती। नदी के मुकाबले समंदर कई ज्यादा देता था। भैया, इतनी सारी मछली? घर में खुशियों की बहार आ गई। खाने में अब सिर्फ मछलियां भात नहीं, सब्जियां, फल, दूध, सब कुछ था। अब मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। समय के साथ खेत लहला उठे। बड़े बड़े आम, संतरे, अनार पेड़ों से लटकने लगे। गोभी इतनी बड़ी कि 2 हाथों में ना आए। टमाटर लाल लाल, कद्दू भारी। ऐसा ससुराल तो सपने में भी नहीं देखा था। अब जब प्रणीत बाजार जाता तो उसकी पहचान बदल चुकी थी। अरे, ये वही मछली वाला है। और ये फल सब्जी देखो। हाँ हाँ, सब अपना है। लोग नमक भी खरीदते, मछली भी, सब्जी भी। भाई, आज तो पूरा घर भर जाएगा। कमाई बढ़ने लगी। पैसों की थैली अब खाली नहीं रहती। उसे हरे भरे ससुराल में अब कोई डर नहीं था। ना भूख का, ना गरीबी का। मिनल शाम को खेत के बीच खड़ी होकर चारों तरफ देखती। जो सोचा भी नहीं था वो मिल गया। समुद्र के बीच बसा वो ससुराल अब सिर्फ रहने की जगह नहीं था। वो मेहनत, समझदारी और हिम्मत की मिसाल बन चुका था। जहाँ एक तरफ लहरें थी, वहीं दूसरी तरफ खुशियों की फसल। समय सच में बदल चुका था। जिस प्रणीत को कभी बाजार में कोई पहचानता तक नहीं था, वही प्रणीत अब भरोसे का नाम बनता जा रहा था। उसकी मछली ताजी होती, सब्जियां बड़ी बड़ी और नमक साफ। ग्राहक खुद उसे ढूंढते। कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी बिक्री होने लगी। रोज की कमाई पहले से कई गुना बढ़ गई थी। मिनल, आज पूरी फीस के पैसे हो गए। सच? अब बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। अगले ही दिन प्रणीत बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचा। वही स्कूल जहाँ कभी फीस के लिए डांट पड़ती थी। फीस पूरी? जी मैडम जी, पूरी है। सोनू और पिंकी की आंखों में गर्व झलक रहा था। मम्मी, अब कोई हमें मछली वाला नहीं बोलेगा ना? अब लोग तुम्हें मेहनती के बच्चे कहेंगे। घर में अब खाने की तंगी नहीं थी। रोज नई सब्जी, फल, दूध, सब कुछ। सुगंधा और मुकेश के चेहरे से चिंता की लकीरें मिट चुकी थी। अब चैन की रोटी मिल रही है। ये सब बहू की समझदारी से हुआ है। उधर मिनल का हरा भरा ससुराल और भी फैलने लगा। उसने खेतों में सब्जियों की संख्या बढ़ा दी। नई क्यारियां बनाई, पौधे लगे। एक तरफ टमाटर, गोभी, दूसरी तरफ कद्दू और बैंगन, फलों के पेड़। हर दिन नई हरियाली निकल आती। जितना उगाओ उतना ही बढ़ेगा। कमाई बढ़ने लगी तो एक नई समस्या सामने आई। छोटी नाव में मछली, सब्जी, नमक तीनों एक साथ ले जाना मुश्किल हो जाता। आधा सामान छोड़ना पड़ता है। अब समय आ गया है बड़ी नाव लेने का। कुछ दिनों की कमाई जोड़कर प्रणीत ने एक बड़ी और मजबूत नाव खरीदी। अब एक ही बार में सब कुछ बाजार पहुंचने लगा। भैया, अब तो हमारा काम आसान हो गया। अब बाजार में एक नया नजारा दिखने लगा। प्रणीत के साथ मिनल भी जाने लगी। दोनों मिलकर सामान बेचते। उसी बाजार में वही पुरानी पड़ोसने भी आती। सुजाता, सुषमा, कांति, नीता और रागिनी। ये लोग इतना कमा कैसे रहे हैं? कहीं चोरी का माल तो नहीं? पहले तो हमारे सामने हाथ फैलाते थे। उसके मन में शक गहराने लगा। एक दिन सब पड़ोसने मिलकर फैसला करती हैं। क्यों ना इनका पीछा किया जाए? हाँ, सच सामने आ जाएगा। अगले दिन वे चुपचाप प्रणीत और मिनल के पीछे पीछे निकलती हैं। नाव से लेकर द्वीप तक उनका पीछा करती हैं। जब वे उस हरे भरे द्वीप पर पहुंचती हैं तो उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। इतना बड़ा घर और इतनी जमीन। लेकिन हैरानी जल्दी जहर में बदल जाती है। ये सब चोरी का है। तुम लोगों ने किसी और का घर हड़प लिया। बात बढ़ जाती है। पड़ोसने थाने पहुंच जाती हैं और झूठी शिकायत कर देती हैं। पुलिस आती है। प्रणीत, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। साहब, हमने कुछ गलत नहीं किया। सब थाने में पता चलेगा।
प्रणीत को ले जाया जाता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। भगवान, फिर इम्तिहान। सच हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा। उधर थाने में पूछताछ चलती है। ये घर किसका है? मुझे वहां एक चिट्ठी मिली थी, उसी के कहने पर मैंने घर संभाला। उसी समय समंदर के उस हरे भरे ससुराल में एक अजनबी आता है, वही असली मालिक। सब ठीक है, जैसा मैंने छोड़ा था उससे भी बेहतर। उसे पूरी बात पता चलती है। ये लोग निर्दोष हैं। संजय खुद पुलिस स्टेशन पहुंचता है। ये घर मेरा है, मैं यहाँ रहता नहीं, बाहर रहता हूँ। मैंने ही प्रणीत को घर और जमीन संभालने को दी है। सच में? हाँ हाँ, मेरे पास सबूत है। पुलिस के चेहरे बदल जाते हैं। पड़ोसनें चुप हो जाती हैं। माफ कीजिएगा प्रणीत, आपको छोड़ा जाता है। जब प्रणीत जेल से बाहर आता है तो मिनल उसकी तरफ दौड़ती है। मुझे यकीन था। तुम्हारी हिम्मत ने मुझे बचा लिया। घर लौटते समय समुद्र की लहरें आज डरावनी नहीं लगती। हरे भरे ससुराल में फिर से रौनक लौट आती है। सच्चाई कभी हारती नहीं। जो लोग कभी ताने देते थे वही अब दूर से देखते रहते हैं। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही माहौल बदल चुका था। झूठे आरोपों की धूल साफ हो चुकी थी और सच्चाई सबके सामने थी। संजय ने प्रणीत और मिनल की तरफ देखा। उसकी आंखों में संतोष था। आप दोनों का धन्यवाद। जिस तरह आपने उस घर और जमीन की देखभाल की, मैं कभी नहीं कर पाता। मिनल ने हाथ जोड़ दिए। ये सब आपकी वजह से हुआ, आपने हम पर भरोसा किया। नहीं नहीं, ये आपकी मेहनत और ईमानदारी का फल है। संजय कुछ दिनों तक उसी हरे भरे द्वीप पर रुकता है। वो देखता है कि कैसे पूरा परिवार मिलकर खेती करता है, नमक बनाता है, मछली पकड़ता है। पौधे में मेहनत और उम्मीद दिखाई देती है। एक शाम समुद्र किनारे बैठकर संजय फैसला करता है। मिनल, प्रणीत, मैं तुम्हारा हरा भरा ससुराल हमेशा के लिए तुम्हें सौंपता हूँ। अब ये जगह तुम्हारी है। ये सुनकर सुगंधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान आपको खुश रखे। संजय धन्यवाद कहकर चला जाता है। उसकी नाव समुद्र में ओझल हो जाती है और पीछे रह जाता है एक नया अध्याय। इसके बाद कुछ महीने ऐसे बीत जाते हैं। परिवार पूरे मन से उस जगह की सेवा करता है। खेतों की देखभाल, घर की सफाई, पेड़ों की छटाई, सब कुछ नियम से होने लगता है। कमाई अब स्थिर हो चुकी थी। हर हफ्ते बाजार से अच्छा पैसा आने लगा था। अब समय आ गया है कुछ स्थायी करने का। कुछ ही समय बाद प्रणीत पास के शहर में एक जमीन खरीदता है। वही जमीन जहां से स्कूल, बाजार और सुविधाएं नजदीक थी। वहां एक बड़ा 2 मंजिला घर बनवाता है। पक्की दीवारें, खुला आंगन, ऊपर धूप आने वाली छत। उस घर में सुगंधा, मुकेश और बच्चे रहने लगते हैं। दादी, मेरा कमरा ऊपर है। अब हमारे पास अपना घर है। मिनल और प्रणीत का जीवन अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। दिन का ज्यादातर समय वो इसी द्वीप पर बिताते। खेती, मछली, नमक और बाजार। शाम होते ही वे अपने घर लौटते। थकान होती लेकिन मन संतुष्ट रहता, मेहनत अब बोझ नहीं लगती। क्योंकि इसका फल मीठा है। धीरे धीरे उनका हरा भरा ससुराल और भी समृद्ध हो गया। आम, संतरे, अनार के पेड़ बड़े हो चुके थे। गोभी, टमाटर, कद्दू की पैदावार पहले से दुगनी हो गई थी। बाजार में अब लोग उनका इंतजार करते। आज देर हो गई, आपका इंतजार था। अब कोई शक नहीं रहता, कोई ताना नहीं देता। वही पड़ोसनी जो कभी आरोप लगाती थी अब दूर से देखती रह जाती हैं। मेहनत का फल देखो, हमने गलत सोचा था। लेकिन अब किसी की बात का कोई असर नहीं पड़ता। बच्चों की पढ़ाई अच्छी चलने लगी। स्कूल में उनका नाम सम्मान से लिया जाने लगा। सोनू, तुम बहुत आगे जाओगे। मिनल ये सब देखकर मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देती। एक शाम पूरा परिवार नए घर के आंगन में बैठा होता है। बेटा, तूने हमें बुढ़ापे में सुकून दे दिया। बहू, तू सिर्फ बहू नहीं, इस घर की लक्ष्मी है। माँ, ये सब आप सबके साथ से हुआ है। समंदर दूर था लेकिन उसकी लहरों की आवाज आज भी याद दिलाती है कि कैसे एक दिन किस्मत ने करवट ली। गरीबी, ताने, डर सब पीछे छूट चुके थे। अब सामने थी मेहनत से कमाई हुई इज्जत, सुकून और खुशहाल जिंदगी। इसके बाद अब पूरा परिवार खुशी से रहने लगा।